वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ख़तरनाक और वेरी सिंपल सी आलू की एक ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं जो कि ऑल पर्पस है। आप पूरी में खाएं, पराठों में खाएं, चावल में खाएं, रोटी में खाएं, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखिए मीडियम हाई और इसमें डालेंगे अराउंड 6 से 7 टेबलस्पून तेल। तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो इसमें अब हम खड़े गरम मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि एक बड़ी इलायची जिसका मैंने थोड़ा मुंह खोल दिया है, एक बादियान का फूल है, एक तेज़ पत्ता है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। तो इनको डाल देंगे हम तेल में। और इसको सौटे करेंगे। ज़रा सा इसका क्रैकल होने का वेट कर रहे हैं ताकि खुशबू जो है गरम मसाले की ऑयल में रच बस जाए और फिर हमें ख़तरनाक सा रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ हमारे खड़े गरम मसाले देखिए सिज़ल हो रहे हैं। तो बस इतना ही करना है क्योंकि अभी और भी कंटिन्यू तो रहेगा। तो इसमें अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज हमारी है मीडियम साइज़ की आधी, जिसको मैंने ऑमलेट कट काट दिया है। तो ये डाल देते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा सुनहरा टाइप का करना है। अगर आप चाहें तो प्याज़ों को ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार सा सालन है कि मुनासिब सा शोरबा और हर चीज़ में बड़ा मज़े से जाएगा। आलू के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, ना पीसेस करने हैं, ना स्लाइसेस करनी है, कुछ नहीं, झटपट हो जाएगा। बस ये है कि मसाले को बहुत अच्छे से इसमें भूनेंगे, जो कि की है इस सालन की। प्याज यहाँ हमारी सुनहरी हल्की हल्की हो गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। तो ये चला जाएगा इसमें। अब इसके साथ भूनेंगे। तो यहाँ जिंजर गार्लिक और प्याज हमारी फ्राई हो रही है गरम मसाले के साथ, बड़ी खुशखुश है। तो हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको अपने मसालों से। तो यहाँ देखिए हमारे पास भुना कुटा धनिया है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर है 1 टीस्पून, सौंफ का पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। तो इनको डाल देंगे अब हम अपने प्याज़ों में। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। इसको मिलाएंगे। फ्लेम हमारी है मीडियम हाई और इसकी हम भुनाई करेंगे 2-3 मिनट। ज़रूरत पड़ी तो 1 आध टेबलस्पून पानी डाल देंगे। तो यहाँ 2 मिनट के आसपास हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। तो इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पानी, यानी 1/4 कप के आसपास, और इसको मिला के अच्छे से और कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स, ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाए। और फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट हो गए, चले खोलते हैं। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तरी ऊपर आ गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटोज़। तो ये मेरा टमाटो प्यूरी है 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज़ एक लार्ज टमाटो को ग्राइंड करके डाल दें या 2 मीडियम ले लें।
अब इसके साथ भूनेंगे। मैंने बताया था ना, सिर्फ भूनना ही की है, अदरवाइज तो कुछ मेहनत ही नहीं है और रिज़ल्ट शानदार है। फ्लेम दोबारा कर लेंगे मीडियम हाई। ये जो कवर करके हमने कुक किया ना पानी डाल के, उससे क्या हुआ कि मसाले हमारे फूल गए, प्याज़ें जो है वो कम्प्लीटली कुक हो गई, हमें ज़रा भी दिखानी नहीं है प्याज। देखिए ये रही प्याज, ये रही, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो कवर होके कुक होने में ये फ़ायदा हो गया। 2-3 मिनट अच्छे से हमने टमाटोज़ डालने के बाद भी भून लिया है और तरी अच्छी सी आ गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। दही भी मैंने लिया है 4 टेबलस्पून और इसको डाल देंगे और इसके साथ भूनेंगे। पहले दही को मिला लेंगे, फिर मसाले मिला लेंगे। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 1-1.5 मिनट तक। मसाला हमारा बेहतरीन भुन गया है, 2-3 मिनट हो गए हैं। देखें चिपका चिपका सा हो गया है, तरी जो है वो कम्प्लीटली बाहर आ गई है। तो अब इस पॉइंट पर हम पानी डालेंगे। तो ये 2 कप पानी डाल दिया है और इसको मिलाएंगे। और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून सूखी मेथी का पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च है जो कि मेरी तेज़ नहीं है, जिसके मैंने 4 पीसेस कर दिए हैं, ये डाल देंगे और अब इसे कवर कर देंगे और वेट करेंगे एक अच्छे से बॉईल का। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। तो यहाँ देखिए शोरबे में उबाल आ गया है। इसको एक दफ़ा हिला लेंगे और अब इसमें हम आलू डालेंगे। तो यहाँ देखें मैंने आलू उबाल के रखे, 6 जो है छोटे हैं, 1 मीडियम है, इस तरह से। और इसको अब हम हाथों से छोटा बड़ा तोड़ के डायरेक्ट डाल देंगे पतीले में। अनइवन पीसेस होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और अब इसको एक दफ़ा मिला लेंगे। और अब डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून पानी ताकि शोरबा थोड़ा सा ढीला हो जाए। अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको 3-4 मिनट मीडियम लो पे रख देंगे। 5 मिनट के आसपास हो गए हैं। चले चूल्हे को करते हैं बंद और आप लोग को खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी 1 2 और ये 3। देखिए कैसे कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, खुश हैं। कितने खुश है, देखें हैप्पी हैप्पी। अब इसको हर चीज़ के साथ खाया जा सकता है, पूरी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, नान के साथ। तो चले डिश आउट करते हैं। और थोड़ा सा गार्निश करेंगे सिलेंडर से। तो देखा कैसे झटपट हमारी आलू की सब्ज़ी बन गई। वेरिएशन इसमें इतना है कि आप किसी भी तरह इसको खा सकते हैं, पूरियों में, पराठे में, तंदूर में, रूखा खा लें, चावलों में खा लें। तो ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
दबंग है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। नान में भी क्या लाजवाब लग रही है, और ये बाइट आप लोगों के लिए। ऐसी चटपटी है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ये आपका मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है, तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।